बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम करने जा रहे हैं टी.एस. गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 71 जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल से है। तो देखिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल हमारा पहला चैप्टर है। उसका जो टॉपिक है ये पास्ट एडजस्टमेंट। अक्सर इस टॉपिक में बच्चे गलती करते हैं और जो पास्ट एडजस्टमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई मिस्टेक, कोई एरर जो अराइज हुआ है, या हमने कोई एंट्री थी जो हम करना भूल गए हैं, या हमने उसको करना था डेबिट हमने कर दिया क्रेडिट, या पार्टनर को देना नहीं था लेकिन हमने दे दिया है। ठीक है, चाहे जैसे सैलरी हो, हमने पार्टनर को देना था लेकिन नहीं दिया, या नहीं देना था और दे दिया। तो ये दोनों तरह के मिस्टेक हैं जो हो जाते हैं, और मिस्टेक को सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे अकाउंट क्लोज़ हो चुके हैं, सारी जो है एंट्रीज़ हो चुकी हैं, फाइनल स्टेटमेंट बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, और तब हमें पता चलता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई एंट्री है जो हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, या हमने उसको गलत रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब उस एंट्री को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं और हम एक ऐसी जर्नल एंट्री पास करते हैं जिससे कि जो भी हमने मिस्टेक की हैं, 1 2 3 4 सारी मिस्टेक्स एक सिंगल एंट्री में रेक्टिफाई हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम करेंगे क्या। हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मोहन, विजय एंड अनिल, 3 पार्टनर हैं और इनके बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग ₹30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन आपको ध्यान देनी है। चलिए, हमें यहाँ पे एक लाइन ध्यान देनी है, वो क्या कह रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं इसको लाइन को ध्यान देने के लिए थोड़ा सा अलग मोड में जाना पड़ेगा। हाँ चलिए, हाँ तो इसमें अब एक लाइन यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे साफ साफ, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 ₹24,000 had been credited to the partners in their profit sharing ratio. Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 during the year. इन अराइविंग एट दिस फिगर, ये लाइन पता क्या बता रहा है, ये लाइन बता रही है कि ये जो कैपिटल दी हुई है, ठीक है, मोहन की, विजय की और अनिल की, ये तीनों ही कैपिटल क्या है, ड्राइंग और प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में रिकॉर्ड करने के बाद की कैपिटल है। और बाद की कैपिटल है, इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। आ गई बात समझ, क्लियर। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब जो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, ठीक, तो हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक कह रहा है कि हमने फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स। हमने ये कुछ मिस्टेक नोटिस की हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो कि हमने ये दोनों मिस्टेक नोटिस की हैं। और अब क्या हमें करना है, इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे एक एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उसको देखते हैं। तो चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टेबल है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम जब इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे तो हमें करना क्या है, इसको ध्यान से देखिए। एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे, ठीक है, और ये कोई बनाना कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ईजिली हर कोई प्रिपेयर कर सकता है। बस आप इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, बाकी ये है बहुत ईजी। ठीक है, तो देखिए, पर्टिकुलर हमने एक कॉलम बनाया पार्टनर ए के लिए। पहले पार्टनर्स का नाम क्या है यहाँ पे हमारे पास, मोहन, विजय एंड अनिल। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मोहन, ठीक, मोहन, विजय एंड अनिल। ठीक है, और इसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं टोटल का।
ठीक, चलिए हमने ये सारे कॉलम बना लिए। अब इसके बाद हम भूल क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, और हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ओपनिंग कैपिटल निकाली जाएगी ये आएगी कैसे। ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हम मोहन की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मोहन की जो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है वो यहाँ पे गिवन है 30,000। ठीक है, तो मोहन की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 30,000 है। ठीक, प्लस ड्राइंग चेक कर लें मोहन की ड्राइंग कितनी दी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर पा रहे हैं, तीनों पार्टनर की ड्राइंग, देयर ड्राइंग वर 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल। तो मोहन की फिलहाल हमें ड्राइंग चाहिए जो कि कितना है 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने मोहन की ड्राइंग को ऐड कर दिया। अब बात आती है जो प्रॉफिट होगा मोहन का वो कितना होगा। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 रुपीज़ 24,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो इस 24,000 को हम इक्वल रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो जब आप इक्वल रेशियो में 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीनों पार्टनर को, कितना आएगा 8,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर मोहन के बाद आता है विजय। ठीक, तो विजय की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है हमारे पास, हम चेक कर लें क्वेश्चन में। विजय की जो क्लोजिंग कैपिटल 25,000 है। ठीक, 25,000 आएगा, प्लस ड्राइंग है 4,000, माइनस जो उसका प्रॉफिट है वो 8,000 है, विजय का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह से हम अनिल का निकाल लेंगे। अनिल की क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, प्लस उसका ड्राइंग भी आई थिंक 3,000 है। जी हाँ 3,000 है, तो 3,000 हम उसकी ड्राइंग यहाँ पे ऐड करेंगे, देन माइनस उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो जैसा कि जब हमने इसे कैलकुलेट किया 30 5 35 होता है, 35 में से 8 के बचे कितने 27,000 रुपये। ठीक, इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लें, 25 + 24 कितना होता है 29,000, 25 + 4 कितना होता है 29, और उसमें से 8 माइनस कर दो, कितना बचा 21,000। ठीक, इसी तरह से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 23,000 में 8,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15,000। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गई ओपनिंग कैपिटल। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता है कि जो मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो क्या आएगा, भाई 27,000 है। ठीक, क्वेश्चन में हमें जो इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखा है आई थिंक 10% गिवन है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम। तो 10% कैलकुलेट करना है, तो सीधा इसका निकाल लीजिए 10%। ठीक, कितना आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2,700 आएगा। इसी तरह से मोहन के बाद विजय आता है। विजय का जो कैपिटल आई है वो 21,000 है, और उसका भी हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,100 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है विजय के बाद अनिल आता है। ठीक, अनिल की जो कैपिटल आई है ओपनिंग में कितने हैं 15,000 आई है, और उसका भी 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना आ गया 1,500। तो हमें तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गए। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, पार्टनर को मिला नहीं था, मिल रहा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। और तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया 2,700, 2,100 और 1,500। तो मोहन का आएगा 2,700, विजय आएगा 2,100, और अनिल का आएगा 1,500। अब आप इन तीनों को टोटल कर लीजिए तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम तीनों को टोटल कर रहे हैं तो 4 2 4 1 5 हो रहा है। ठीक, और फिर ये 1 6, तो 7 1 8 8 5 13, 6,300 रुपये इसका टोटल आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है इस क्वेश्चन में, हालांकि उसका परसेंटेज तो नहीं दिया, लेकिन ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है। कैसा होता है, डेबिट बैलेंस। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। ये देखिए बी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन की 250, विजय की 200 और अनिल की 150। ठीक है, तो 250, 200, 150। तो 250 हो गई इसकी मोहन की, ठीक, 200 हो गई विजय की और अनिल की हो गई 150। ठीक, तो अब आप इन तीनों को टोटल कर लें। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर के लिए तो ये एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, तो ये माइनस होगा। इसी तरह से इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 600 रुपये का हमारा टोटल आएगा और इसको भी माइनस करना है। तो देखिए अब जब हम इसे माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2450। ठीक, इसको माइनस कर देंगे 1900 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे 1350 आएगा। ठीक, और यहाँ टोटल कर लीजिए कि कितना आ जाएगा, 5700 आएगा। ठीक, अब देखिए इसके दो तरीके हमारे को इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था, तो पहली चीज़ तो देखिए ये क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह चुका है कि हम पहले ही इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो कैसे आएगा करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है 24,000 माइनस 5700 कर दीजिए। ठीक, कितना बचेगा, 2 0, 10 में 7 गए बचे 3। ठीक, और फिर उसके बाद आपका बचा 3, 13 में से 5 गए बचे 8 और 1, 18,300 आएगा। तो 18,300 को हम यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, 6100, 6100 और 6100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप ज़रा टोटल कर लीजिए, कितना आएगा टोटल, यहाँ आएगा 18,300। ठीक, करिए टोटल कितना आ रहा है, 8,550 और इसका टोटल कर लेंगे 6 1 7 और ये 8,000। ठीक, और ये हमारा कितना आया था, इन दोनों टोटल कर लीजिए 7,450। ठीक, ये आ जाएगा हमारा कितना, 24,000। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका आया ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी क्रेडिट था और ये भी क्रेडिट था, दोनों टोटल करोगे तो क्रेडिट ही आएगा। ये सारे क्रेडिट बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट। तो जैसे कि जो हमारा 24,000 प्रॉफिट है, क्या रॉन्ग है, क्यों है रॉन्ग, क्योंकि जब सारी एंट्री की ही नहीं हमने तो रॉन्ग प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। ठीक, तो पहले सारी एंट्री करेंगे, उसके एंट्री होने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है, रॉन्ग है, कि हमें वो एंट्री जो करनी थी हमने की नहीं, इसलिए प्रॉफिट क्या है, गलत है। क्योंकि अगर ये सारी एंट्री करते तो डिविजिबल प्रॉफिट कुछ और आता, जैसे हमने ऊपर चेक कर लिया 18,300 आना चाहिए। अब इस 24,000 को हमें पार्टनर से वापस लेना है, जो हम इस प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। तो 8,000 24,000 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आएगा, 8,000 एंड 8,000। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहला देख पा रहे हैं, इसमें 550 रुपये ज़्यादा है, वो भी किस में, क्रेडिट में, तो ये बैलेंस क्रेडिट होगा। अब इन दोनों को डिफरेंस ही नहीं आएगा, दोनों बराबर है। इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये भी आएगा 550, बट यहाँ पे जो है डेबिट ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब आप इसकी जन एंट्री तो कर लेंगे, ए डेबिट हो रहा है, एम जो है क्रेडिट हो रहा है, तो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा दोनों में 550। तो होप्स आप लोग को ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, टेक।